उत्तर। जैसे आप लोग क्वेश्चन इंग्लिश में बोलते हैं ना क्वेश्चन आंसर, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? प्रश्न उत्तर, है ना। तो ये आपका है प्रश्न उत्तर। अब इससे पहला प्रश्न है अस्माकं देशे अनेकाकी निवसन्ति। हम इसका हिंदी क्या होगा? हमारे देश में कौन कौन से लोग या किसकी जाति के मतलब संप्रदाय के मानने वाले, है ना, धर्म जाति के लोग रहते हैं। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? अस्माकं देशे अनेक है ना, जाति वर्ग निवसन्ति, मतलब जाति वर्ग में कि जैसे देखिए कोई यादव है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, तो ये लिखेंगे जाति वर्ग। तो यहाँ पे अनेका जाति वर्ग निवसन्ति, मतलब अनेक जाति के लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। अस्माकं देश मतलब भारत देश में, है ना। तो कह रहे अस्माकं देशे अनेका के निवसन्ति, हमारे भारत देश में कौन कौन लोग निवास करते हैं? तो आप कहोगे अस्माकं देशे अनेका विभिन्न जाति वर्ग निवसन्ति, क्योंकि विभिन्न जाति, जैसे कोई मान लीजिए हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पंजाबी है, कई जाति के लोग रहते हैं हमारे देश में, ठीक है। कृषका किम कुर्वन्ति, इसमें आपका क्वेश्चन आता है कृषका किम कुर्वन्ति, कृषक क्या करते हैं, किसान क्या करता है? तो आप लिखोगे कृषका क्षेत्र कुर्वन्ति, क्षेत्र मतलब संस्कृत में खेत को क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो लिखोगे कृषका क्षेत्र कुर्वन्ति, जो किसान है क्या करता है? खेती तो करता है ना। तो आप लिखोगे कृषका क्षेत्र कुर्वन्ति। अधिकांशाया भारतीय कुत्र निवसन्ति, अधिकांश भारतीय कहाँ निवास करते? तो अधिकांश भारतीय गाँव क्षेत्र गाँव निवसन्ति, क्योंकि गाँव मतलब अधिकांश भारतीय हमारे आज भी देखिए गाँव में निवास करते हैं, है ना। बहुत कम लोग हैं जो शहरों में निवास करते हैं, शहरों में जा रहे। अधिकांश भारतीय ग्राम निवसन्ति, मतलब कहने क्या है बच्चों कि देखिए वो पूछ रहे अधिकांश भारतीय कुत्र निवसन्ति, कुत्र का मतलब है कहाँ, है ना। अधिकांश भारतीय कुत्र निवसन्ति, अधिकांश भारतीय कहाँ निवास करते हैं? तो हम आंसर देंगे, आप लोग दोगे अधिकांश भारतीय ग्रामा निवसन्ति, अधिकांश भारतीय जो है गांवों में निवास करते, क्योंकि अब लोग शहर में जाए, पहले लोग तो वही करते थे। आज भी देखिए आप लोग गांव से भी जुड़े हो, ठीक है। आश्रम की दृशा अस्ति, आश्रम कहाँ पर था? आश्रम की दृशा मतलब कहाँ पर, अस्ति मतलब है, आश्रम कहाँ पर स्थित था? तो लिखेंगे आश्रम गंगा तीरे अस्ति, मतलब आश्रम जो था हमारा, जो आपका आश्रम का चैप्टर पढ़ा था उसमें आश्रम कहाँ पर था? गंगा के किनारे पे था ना। तो गंगा तीरे मतलब किनारे को बोल देंगे तीरे, क्योंकि नदी के किनारे था, तो कहेंगे आश्रम गंगा तीरे अस्ति, आश्रम जो था हमारा गंगा के किनारे स्थित था, ठीक है। आपका